नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्या में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मैं आज आपके सामने परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स वार्षिकी जो कि आपका है 6 सितंबर तक अप टू डेट है। ये मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और चलिए इसको हम पलटते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। इसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आए हुए दिन ब दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संख्या इसकी बढ़ती ही जा रही है। और देख लीजिए इसमें कौन कौन सा विषय दिया हुआ, किस किस आपका राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, अर्थव्यवस्था, आर्थिकी सर्वेक्षण, विधि एवं न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, और इस तरीके से टोटल आपका 16 इसमें दिया हुआ है। नवीनतम खेल गतिविधियां, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। चलिए हम देखते हैं इसके 6 सितंबर 2020 तक अप टू डेट है ये। देखिए इसमें पहला क्या है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित प्रमुख योजनाएं। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित योजनाओं एवं परियोजनाओं की घोषणा की। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लॉयन और वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना, मिशन कर्मयोगी। देखिए क्या है यह सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। कार्यक्रम का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित होंगे। इसको आप देख लीजिएगा। इसका सब आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है। जम्मू कश्मीर में अब हिंदी उर्दू समेत 5 राजभाषा। चलिए इसको पलटते हैं और वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। सृजन, 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया। गौरतलब है कि इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही है। मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय ने IIT और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह योजना भारत को अन्य देशों से आयात करने के बजाय अपनी स्वयं की तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। इस योजना का अनुरूप निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पोर्टल का शुभारंभ के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटेशनल क्षेत्र की गतिशीलता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। BEML और IIT कानपुर के मानव रहित हवाई जहाज़ों, हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और नीचे भी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने SK क्लास सबमरीन को स्वदेशी ओवरहेलिंग के लिए मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, इसको आप देख लीजिएगा क्या क्या है। और आपका नीचे जो है, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले CSIR और CMIRI ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री विकसित किया। इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से लेकर 14,000 इकाई तक है। सोलर ट्री का इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लीजिए। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया कि प्रत्येक सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल को अधिकतम एक्सपोजर प्राप्त हो। प्रत्येक ट्री में कुल 35 सौर PV पैनल है। प्रत्येक पैनल में 330 वाट बिजली की क्षमता है। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। इच्छुक MSME अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा PM कुसुम के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में संक्षेप में लिखिए। 10+2 के स्थान पर 5+3+3 का मोड। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम में परिवर्तन, इसका नाम बदल दिया गया है। नाम इसका बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। उच्च शिक्षा, भारत उच्च शिक्षा आयोग। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। चलिए इसको हम पलटते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है संक्षेप में बताइए। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है, जो क्या क्या है। अर्थव्यवस्था है, अवसंरचना है, प्रौद्योगिकी, गतिशील सांख्यिकी है। आत्मनिर्भर भारत एवं सरकारी प्रयास। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में पहल शुरू की है, जिससे आत्मनिर्भर भाषा का सपना जल्द से जल्द पूरा होगा। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। हम जो मेन है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा बताएंगे तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। स्थानीय रोजगार, आत्मनिर्भर भारत एवं रक्षा, देश के अंतर्गत मुक्त कारोबार, मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत,
देखिए क्या है, मेक इन इंडिया पहल की घोषणा 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश को आकर्षित करना, भारत में विनिर्माण से संबंधित विधियों को लचीला बनाना, विनिर्माण की विकास दर को 12 से 14% तक ले जाना। वर्तमान में जब वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया जूझ रही थी, ऐसे में मेक इन इंडिया भारत को महत्वाकांक्षी बहल आत्मनिर्भर भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। मेक इन इंडिया का इसमें एक प्रमुख रोल है। यह भयंकर त्रासदी में भी भारत में FDI की दर बढ़ी है एवं वह पिछले वर्ष 12वीं के मुकाबले इस बार 9वें स्थान पर है। संरक्षणवादी नहीं, आत्मनिर्भर भारत। अब बोडो समझौते के बारे में संक्षेप में बताइए। एक देश एक बाजार क्या, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक देश एक बाजार, देखिए क्या है। 4 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन की मंजूरी दी थी। इसके फलस्वरूप अब देश के किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का रास्ता प्रशस्त हो गया। संशोधन का मूल उद्देश्य पर्यावरण प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि उपज का बड़े पैमाने पर नुकसान को रोका जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। और पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगला पेज में चलते हैं, आपको देख लीजिए क्वेश्चन से। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे हमको भी पता चले कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो हमको खुशी मिलेगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा। निजीकरण क्या है? विवेक देवराय समिति। निजीकरण के कारण, निजीकरण के फायदे, प्रगतिशील और मानवाधिकारों की सदी में डिटेंशन सेंटर जैसी अवधारणा कितनी प्रासंगिक है। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में पूरा बुक को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। क्या डिटेंशन सेंटर आवश्यक है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है मुख्य बिंदु इसका। भारत में 28 राज्यों की सूची। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। 27 सितंबर 2019 को किस उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 27 सितंबर 2019 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्रिपुरा में पशु बलि की परंपरा लगभग 500 वर्ष पुरानी है। ये तो आप जानते ही दोस्तों, रूढ़िवादी समाज है और पुरानी मान्यताओं पर चलती। और भी ऐसे भी देश में भारत में ऐसे भी बहुत से मंदिर हैं जहाँ के अभी भी पशुओं को बलि दी जा रही है। पशु बलि का प्रचलन मुख्यतः त्रिपुरा के 2 मंदिरों, उदयपुरी स्थित त्रिपुरेश्वरी मंदिर और अगरतला के चतुर्दश देवता मंदिर में ध्यातव्य है कि इन दोनों मंदिरों की स्थापना त्रिपुरा पर शासन करने वाले माणिक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय का तर्क इसमें क्या है, पढ़ लीजिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जानवरों की बलि देने की परंपरा को संविधान का अनुच्छेद 25(1) के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसके अलावा पशु बलि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि धार्मिक परंपरा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती। 27 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्यों की राजधानी को किन 3 अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो आप जानते ही नई घोषणा के तहत निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकती है। NPR और NRC तथा CAA क्या क्या है, पढ़ लीजिए दोस्तों। NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, CAA नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस बाबत सरकार का कहना है कि मुस्लिम देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने का वादा भारत ने देश के विभाजन के समय किया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति देखी गई? इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ब्रू शरणार्थी समझौता क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला जो आपका है वो है राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें और महादायी परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपका इसके साथ लेके आऊँगा। आपको टोटल मैंने आपको 10